हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है समानता। इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज देखिए। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता और समानता में क्या अंतर है इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता और समानता में अंतर करते समय हमें 2 प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। पहली, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। दूसरी, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये 2 विचारधाराएं जो जिनके आधार पर हम स्वतंत्रता और समानता में अंतर कर सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर इन शब्दों यानी कि स्वतंत्रता और समानता के अर्थों के प्रयोग से है। मतलब इन दोनों, ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस देखे हैं, स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इन शब्दों के जो उत्तर हैं वो हम स्वतंत्रता और समानता की मीनिंग से ही पता कर सकते हैं। यानी यदि स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या नकारात्मक स्वतंत्रता से माने तो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। यानी कि अगर हम स्वतंत्रता को पूरी स्वतंत्रता दी जाए किसी व्यक्ति को, नकारात्मक स्वतंत्रता होती है पूरी स्वतंत्रता देना। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी कर सकता है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और अगर हम स्वतंत्रता का अर्थ नकारात्मक स्वतंत्रता में लें तो ये स्वतंत्रता समानता के विरोधी बन जाती है। और यदि स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता को माने तो एक स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। मतलब अगर हम स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप लेंगे तो वो समानता के विरोधी हो जाएगी, और अगर सकारात्मक रूप लेंगे तो वो समानता के पूरक हो जाएगी। तो सबसे पहले दे रखा है कि स्वतंत्रता व समानता परस्पर विरोधी हैं। इस टॉपिक पर इसका ये एक पार्ट है, उस पर डिस्कशन करते हैं। लॉर्ड एक्टन और जूलियन एक्सले स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि समानता स्थापित करने के कारण स्वतंत्रता को हानि हुई है। ये समानता के बजाय स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। तो वो कहते हैं लॉर्ड एक्टन की समानता, अगर हम सभी में समानता स्थापित करेंगे तो उससे स्वतंत्रता को हानि पहुंचेगी, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो समानता के पक्ष में रहते हैं, समानता को महत्व देते हैं लॉर्ड एक्टन। ये जीवन की सुरक्षा के बाद संपत्ति के अधिकार को दूसरा स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार हैं, वो बाद में आते हैं, पहले जीवन की सुरक्षा आती है। इनका कहना है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की छूट होनी चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि वो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं कि हर व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हर काम करने की छूट देनी चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन, उन्हें मनमानी कीमत पर बेचना, मजदूरों से समझौतों के अनुसार काम लेना, ये सब व्यक्ति की निजी बातें हैं, अतः इन पर कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन किस तरह से करना है, ये किसी भी व्यक्ति की निजी बात है। या फिर कोई व्यक्ति मनमानी कीमत पर कोई सामान बेच रहा है तो ये भी उसकी निजी बात है, इस पर दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं जो मजदूर हैं उनसे समझौतों के आधार पर जो मालिक हैं वो काम ले रहे हैं, ये भी सही है, जबकि ये सब गलत है। नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, किसी को हानि पहुंचाना नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि ये सही है और ये हर एक व्यक्ति की निजी बातें हैं जिस पर दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार यदि समानता स्थापित करने के लिए राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप करने लगेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी वो कहते हैं कि अगर समानता स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति किसी की निजी मामले में, यानी जो मैंने अभी बताई स्थितियां, वस्तुओं का उत्पादन या फिर मनमाने तरीके से मनमानी कीमत पर कोई भी सामान बेचना, अगर इन सब में राज्य हस्तक्षेप करेगा, राज्य बोलेगा, दखल अंदाजी करेगा, तो इससे स्वतंत्रता जो है वो कम हो जाएगी, स्वतंत्रता का लोप होगा, स्वतंत्रता का खात्मा हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन और जूलियन हैक्सले ने कहा, वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्वतंत्रता बनी रहे, चाहे समानता के सिद्धांत को छोड़ना पड़े। अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लॉर्ड एक्टन और जूलियन कहते हैं कि स्वतंत्रता तो बनी रहे लेकिन समानता का सिद्धांत चाहे छोड़ देना पड़े, लेकिन स्वतंत्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये लॉर्ड एक्टन और जूलियन कहते हैं। समकालीन लेखकों जैसे इजाहिया बर्लिन, फ्रेडरिक हैमक, मिल्टन फ्रीडमैन ने भी यही कहा है कि समानता के छलावे में आकर परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की जरूरत नहीं है।
अब ये सभी लोग जिनके मैंने नाम लिए जैसे कि इज़ाइया बर्लिन, फ्रेडरिक हैमिक, मिल्टन फ्रीडमैन और लॉर्ड एक्टन, जूलियम हैक्सले, ये सब लोग नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। और वही जो मैंने अभी पहले बता दिया, अगर नकारात्मक स्वतंत्रता का कोई पक्षधर होगा तो वो समानता के विरोधी हो जाएगी स्वतंत्रता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि समानता चाहे छूट जाए लेकिन स्वतंत्रता हमेशा रहनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर हम समानता को स्थापित करेंगे तो इससे जो प्रतिभाशाली और मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे समानता स्थापित हो या ना हो। उन्होंने कहा कि जिन्हें चलने के लिए बैसाखियों का सहारा चाहिए वे राज्य की मदद से आकाश में नहीं उड़ सकते। मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राज्य का सहारा ले रहा है, कुछ काम करने के लिए राज्य का सहारा ले रहा है, तो वो राज्य की मदद से, यानी कि वो ऐसा बताया उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति राज्य का सहारा ले रहा है अपना कोई काम करने के लिए तो वो बैसाखियों से चल रहा है, और अगर राज्य उनको पंख भी दे देगा उड़ने के लिए तो वो तब भी आसमान में नहीं उड़ सकते। अतः इन्होंने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के विरोधी माना और स्वतंत्रता का समानता से अधिक महत्व बताया। तो लॉर्ड एक्टन, इज़ाइया बर्लिन और फ्रीडमैन, ये सब लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता समानता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये केवल थोड़े लोगों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हैं। अब स्वतंत्रता, ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ये थोड़े लोगों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सभी लोगों के बारे में अगर एक बड़े राज्य में स्वतंत्रता और समानता दोनों का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बड़ा राज्य है तो वहाँ पर सिर्फ स्वतंत्रता लागू नहीं हो सकती, समानता का भी होना बहुत जरूरी होता है वहाँ पे। अब इसका दूसरा पार्ट था स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता को लेंगे तो वो समानता के पूरक होगी। यदि हम स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के साथ चलें और सभी की स्वतंत्रता की बात करें तो हमें पता चलेगा कि स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है। वही जो मैंने अभी बताया था। जिस समाज में अत्यधिक समस्याएं जैसे आर्थिक विषमताएं, हीन भावना, महिला पुरुष भेदभाव, एक वर्ग द्वारा दूसरे का शोषण हो, वहाँ स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं बिना समानता के। मतलब ये कहते हैं जहाँ पर ऐसा समाज है जहाँ पर आर्थिक विषमताएं हैं और हीन भावना है, महिला पुरुष में भेदभाव है, कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग का, कोई उच्च वर्ग नीचे वर्ग का शोषण कर रहा है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं है जब तक समानता ना हो। वहाँ पर समानता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समाज में समानता की व्यवस्था आवश्यक है। वही जो मैंने भी बताया, समानता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे समाज में जहाँ ये सारी परेशानियां और समस्याएं हों। किसी समाज में लोग कहाँ तक स्वतंत्र हैं इसका पता इस बात से लग सकता है कि समाज के अधिकांश लोगों को उनके विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी समाज में कितना स्वतंत्र है इस बात का पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को समाज में ज्यादातर लोगों को कितनी स्वतंत्रता के विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। अगर उनको विकास के लिए ज्यादा सुविधाएं होंगी तो वहाँ के समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों है। अगर किसी एक ही वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता या समानता दी जाएगी तो वहाँ पर स्वतंत्रता और समानता नहीं है। लोगों की सुख सुविधाएं जुटाने के लिए सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं समानता भी महत्वपूर्ण होती है, ऐसा ये लोग कहते हैं जो समानता और स्वतंत्रता को पूरक मानते हैं। इन समानता में महत्वपूर्ण है अवसरों की समानता, सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता। अब कानून के सामने समानता यानी कि कानून के सामने सभी समान है। ये सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, सभी को एक समान राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी को सरकार बनाने का अधिकार है। तो ये कानूनी समानता हो जाएगी। फिर अवसरों की समानता, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया अवसरों की समानता क्या होती है। तो आपने अगर वो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगी वाली वीडियो। और सामाजिक समानता, सामाजिक स्तर पर सभी लोग समान होने चाहिए। तो समानता में ये तीनों तरह की समानताएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब समानता के बिना समाज की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। मतलब समाज में जो स्वतंत्रता है, अगर ये तीनों समानताएं समाज में नहीं होंगी तो समाज में जो स्वतंत्रता दी गई है उसका कोई महत्व नहीं होगा। अतः समानता और स्वतंत्रता शत्रु नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक हैं। जिसका उदाहरण आर्थिक समानता के बिना
राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। यानी अगर हमें आर्थिक समानता नहीं दी जाएगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर किसी के पास खाने के लिए ही पैसे नहीं होंगे तो वो राजनीति में क्या भाग लेगा, उसके पास राजनीतिक स्वतंत्रता होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। और अगर सभी लोगों को आर्थिक रूप से समानता दी जाएगी तो सभी लोग बराबरी से राजनीति में भाग भी ले सकते हैं, ये बताया गया इसमें। सामाजिक व आर्थिक समानता के बिना शोषण समाप्त नहीं होगा। यानी अगर समाज में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो शोषण भी समाप्त नहीं होगा। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।